सभी को ओम प्रणाम नमस्ते। आज आपको मैं एक नई जानकारी देने जा रही हूँ, एक नए वीडियो के साथ आपको बताने जा रही हूँ स्नान के बारे में कि हम किस प्रकार से, किस तरह से, कितने प्रकार के स्नान करते हैं या मनुष्य किस प्रकार से कैसा स्नान करता है और स्नान का उसके शरीर पर कितना असर होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आपको जानकारी देते हैं और मेरे योग आयुर्वेद चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो स्नान का हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आपको बताते हैं 4 प्रकार के स्नान होते हैं। कितने प्रकार के? 4। तो पहला स्नान जो होता है, पहला स्नान जिसे हम कहते हैं मुनि स्नान। मुनि स्नान जो होता है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है, जिसको सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। और दूसरा जो स्नान होता है उसको हम कहते हैं, दूसरे नंबर के स्नान को देव स्नान, जो कि दूसरे नंबर का स्नान जो होता है देव स्नान, जो कि 5 बजे से 6 बजे के बीच होता है। देव स्नान जिसको हम उत्तम स्नान कहा जाता है। इसके बाद फिर पहला आपको बताया मैंने ऋषि स्नान और दूसरा जो बताया वो है देव स्नान। इसके बाद आता है 6 बजे से 8 बजे के बीच, वो है मानव स्नान। और 8 बजे के बाद से फिर राक्षसी स्नान। तो पहला बताया मैंने आपको कि 4 से 5 मुनि स्नान, फिर उसके बाद ये सर्वोत्तम होता है। उसके बाद दूसरा देव स्नान 5 से 6, 6 से 8 मानव, और फिर 8 के बाद फिर राक्षसी स्नान। तो आप खुद स्वयं आकलन करें कि आप कौन सा स्नान कर रहे हैं। आप जो भी स्नान करते हैं उसका आकलन करें कि आप कौन सा स्नान करते हैं। तो आपको आयुर्वेद के अनुसार बताती हूँ कि सुबह जल्दी स्नान करने से क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे पहले प्रकृति भी हमको संकेत देती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे सुबह मुर्गे की बाग, चिड़ियों की चहचहाहट, पक्षियों की आवाज़, ये हमको संदेश देती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब सुबह जल्दी उठने से क्या होगा? आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, आप स्नान कर लेंगे, आप योग कर लेंगे, आसन कर लेंगे, व्यायाम कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। तो इससे करने से क्या होगा? आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, शरीर आपका स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न रहेगा और आप कितना भी दिन भर कितना भी काम कर लें आपको थकान नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस होगी, आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। क्योंकि आज के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, डिप्रेशन है, सिर में दर्द है, इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है। तो आप योग करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तभी तो आपके पास समय रहेगा, वरना आपका सबसे पहला बहाना रहता है कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। सुबह उठेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपका पेट साफ़ होगा, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, आपका लीवर बहुत अच्छा होगा, आपकी जठर अग्नि बहुत अच्छी होगी। तो आप क्या पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जब आपका निरोगी काया ही नहीं रहेगा, आपके पास पहला सुख ही नहीं रहेगा, तो फिर मतलब क्या है फिर जीवन जीने का। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठें, अपने आप को समय दें। आप अपने आप को अगर समय नहीं देंगे तो जीने का कोई भी मतलब नहीं होगा। सर्वप्रथम अपने आप को समय दें, अपने आप से प्रेम करें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो सुबह आयुर्वेद के अनुसार आप सुबह जल्दी उठें ताकि आप स्वस्थ रहें, आप हर समस्या से दूर रहें, हर रोग से आप दूर रहें। तो इस तरह से आपने जाना कि सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप अपना समय निकालें, आप खुद निर्धारित करें कि आपको कौन सा स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको स्वस्थ रहना है या फिर हमेशा ही रोगमय जीवन आपको बिताना है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ पूछना हो तो फिर आप कमेंट करिएगा। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम